हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अधिकार कविता के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे पंक्तियों की समरी देखेंगे। आप देख सकते हो ये सारे जो मैंने दिया है यहाँ पे, ये सारे पैराग्राफ्स की समरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको संदर्भ के लिए कविता से कोई भी एक लाइन उठा के दे देंगे तो आपको लिखने के लिए समरी याद रहनी चाहिए। तो इसलिए आप ये वाली हर एक स्टांजा की जो समरी है ये आप थोड़ा याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। तो आप देख सकते हो ये पहले पैराग्राफ की समरी है और ये समरी आप संदर्भ में लिखोगे। संदर्भ में आप कैसे लिखोगे? तो अगर ये क्वेश्चन संदर्भ के लिए पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? दिए गए वाक्य को हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के कविता अधिकार से लिया गया है। इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा है, ऐसा लिखोगे। उसके बाद आप संदर्भ लिखोगे, ये वाला संदर्भ जो मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने प्रसंग में लिखा होगा। तो संदर्भ में आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हो। इस पंक्ति में कवयित्री महादेवी वर्मा स्पष्ट करती है कि जीवन का सौंदर्य उसके स्थायी होने में नहीं बल्कि अंत और परिवर्तन में है। तो जो संदेश वो लाइन देता है उसे आपको एक लाइन में संदर्भ में लिखना है और उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना है उस लाइन का। जो लाइन आपने दिया है संदर्भ में, जो एक लाइन में आपने लिखा है, उसका स्पष्टीकरण आपको दूसरे पैराग्राफ में बहुत लेंथी यानी थोड़ा 1 या 2 पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लिखोगे। कभी कभी क्या होता है कि संदर्भ 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अगर 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो उसमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है जो कि है विशेषता। तो विशेषता क्या होती है? ये ज़्यादा से ज़्यादा दोहे में इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर कोई पंक्तियों में कड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है या कोई अलंकार का इस्तेमाल किया गया है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर आपकी संदर्भ 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप विशेषता कर उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वो ज़्यादातर दोहे के लिए इस्तेमाल होता है, कविता के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। बट फिर भी अगर कविता में, इस तरीके के कविता में विशेषता पूछा जाता है, मतलब इस कविता को 4 मार्क्स के लिए संदर्भ पूछा जाता है, तो आप ऐसे ही विशेषता लिखकर कुछ भी लिख दीजिए थोड़ा सा, ताकि 4 मार्क्स आपका बना रहे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस स्टांजा के लिए विशेषता लिखोगे तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कवयित्री ने फूलों जैसे प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से जीवन के सत्य को दर्शाया है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, विशेषता लिखकर भाषा अत्यंत सरल, गंभीर, मार्मिक और दार्शनिक विचारों से युक्त है, ऐसे आप लिख सकते हो एक लाइन में। ये ज़्यादातर किसके लिए पूछा जाता है? दोहे, जैसे रहीम के दोहे, सूरदास के दोहे, सूरदास के पद, ऐसे चैप्टर्स, ऐसे पोयम में आपको पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लिखोगे संदर्भ के आंसर। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो ये 3 काफ़ी है। अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये सारे समरी है। ये 2nd पैराग्राफ की समरी है और ये 3rd पैराग्राफ की, और ये सारे 4th और 5th पैराग्राफ की समरीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली पूछा जाता है, ये दोनों। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है संदर्भ के पर्सपेक्टिव में, आपको इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन दोनों पर। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के तरफ जाएंगे। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसी का आंसर है। थोड़ा लेंथी कर लिखिए। जो मैंने संदर्भ में वहाँ पे समरी दिया है उसको भी मिक्स करके लिखिए, क्योंकि थोड़ा लेंथी लिखना है आपको। बहुत लेंथी नहीं, बट थोड़ा सा ऐड कीजिए जो भी मैंने उस संदर्भ में दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, फूल और तारों के विषय में कवयित्री महादेवी वर्मा क्या चाहती है, क्या कहती है। तो इसमें आप इसके साथ साथ जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने संदर्भ में समरी दिया है उसको भी ऐड करके लिखिए। और ये जो सेकंड वन है, सेकंड क्वेश्चन की जो आंसर है ये भी, और वो संदर्भ के फर्स्ट वाले क्वेश्चन, ये थोड़ा सिमिलर है। आप थोड़ा मिक्स करके आप संदर्भ में भी लिख सकते हो इसे, सेम चीज़ को, और क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हो।
तो बहुत पॉइंट्स ऐड हो जाएगी आपके लिए। तो जीवन की सार्थकता किस में है? तो अमरों के लोक को कवियत्री क्यों टुकरा देती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, बट ये वाले क्वेश्चन या तो संदर्भ में या तो क्वेश्चन आंसर में इस टाइप की क्वेश्चन तो रहती ही है। तो ये क्वेश्चन, और ये देख सकते हो आशय, ये भी एक समरी की तरह है। इस आशय में चाहो तो आप समरी ही लिख सकते हो, जो मैंने पिछले पेज में दिखाया था। और इसके साथ साथ ये आशय है उस कविता की। और लास्टली यहाँ पे यूज़ किया हुआ प्राकृतिक तत्वों के बारे में। तो ये ना एक तरह की समरी है पूरी, जो पैराग्राफ में पहले 2-3 पैराग्राफ में जो प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाते हुए जैसे कवियत्री ने जीवन की जो सच होती है उसे दर्शाया है, तो ये पूरे पैराग्राफ उसी के बारे में है। तो ये थी कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इसे पढ़ लोगे तो मिक्स करके लिख सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी।